ऊपर है और जिसकी वजह से प्रार्थना की वजह से हम लोग का जो काम है, प्रोसेस है वो आगे बढ़ रहा है, ना कि मतलब रिजेक्ट हुआ। इसके लिए पिता परमेश्वर को बहुत धन्यवाद। और उन्होंने कहा कि आप लोग का और 1 वीक में या 10-15 दिन में आगे का प्रोसेस जब साइन हो जाता है अधिकारी से, तो आपका आगे का चालान भी कट जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट हुआ है, लेकिन आप लोग का रिजेक्ट नहीं हुआ है, तो आप लोग का काम आगे बढ़ेगा। तो पिता परमेश्वर को बहुत धन्यवाद उनके अनुग्रह के लिए। और निश्चय ही वो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हम पर दया करता है और हमारे हर एक कामों को संभव करते जाते हैं। इसके लिए पिता अब्बा का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उनके अनुग्रह के द्वारा हमारा काम सब अच्छे से होते जा रहा है। अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में जाएँगे और ओबेद बारला सर को बुलाएँगे वचन के सेशन के लिए। ओवर टू यू सर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि एक और दिव्य दिन खुदा ने हमारे मध्य दिया है और अवसर देता है कि हम ना केवल उसकी आराधना करें, ना केवल उसकी स्तुति करें, ना केवल उससे अपनी बातों को रखें, वरन वचनों के माध्यम से भी हम खुदा की बातों को सुने कि आज के दिन खुदा किन बातों को हमारे मध्य प्रकट करना चाहता है। आए प्रियो, हम वचन में जाएंगे और आज के दिन प्रियो जो मैंने मनन चिंतन का विषय लिया है वह कहता है चिंता करने वाला परमेश्वर। प्रभु को धन्यवाद हो कि उन्होंने कई सारी गवाहियां सुनी और इस बात को हमने देखा कि खुदा जो हमें बनाने वाला है, जो हमारे संग रहता है, वो हमसे भी कहीं ज्यादा है ना हमारी चिंता करता है। भाई, और आज इसी वचनों को हम आज कुछ एग्जाम्पल के द्वारा मनन चिंतन करेंगे कि सचमुच किस प्रकार खुदा हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। आइए हम वचन जानने से पहले छोटी सी दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमपिता ईश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस दिव्य दिन के लिए। हम भले चंगे स्वस्थ है, सुरक्षित है पिता। विशेष धन्यवाद पिता तेरे बड़ी दया और तेरे अनुग्रह के लिए पिता, जिसके साथ पिता हमने इस नए दिन में प्रवेश किया पिता। हमने तेरी महिमा स्तुति की, आराधना की गीतों गाया पिता। और प्रभु तेरी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस किया पाया है पिता। अब पिता जब हम तेरे द्वारा भर दिए गए हैं पिता, तेरे वचनों को प्रभु हम सुनना चाहते हैं। अपने मुख के द्वारा प्रभु हमसे बोल और बातचीत करो और हर एक उन वचनों को प्रभु जो पिता आज के दिन हमारे जीवन के लिए ठहराए गए पिता, आशीष कर पिता। उन वचनों के अनुसार प्रभु हम अपने आप को आज के दिन बनाने वाले होने पाए, हमारा जीवन बदले पिता, और हम खुद को पिता तेरे करीब और भी करीब लाने वाले होने पाए। सहायता, मदद और अगुवाई प्रभु तेरी ही ओर से हमें मिलती है पिता, और हम तेरी आशीषों से पिता परमेश्वर प्रभु तृप्त होकर हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और इस वक्त पिता तेरी उपस्थिति को चाहते हैं, हमें से हर एक के संग हो पिता, अगुवाई कर पिता, कि ना केवल हम वचन सुनने वाले हो वरन उस पर चलने वाले भी होने पाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तू सुनने वाला खुदा हमारे संग रहता है और वचन में हमारी अगुवाई करता है। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, हमारी प्रार्थना को सुन और दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। सबको जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि एक अद्भुत वचन प्रियो आज के दिन प्रभु हमारे मध्य साझा करता है, और वह वचन का विषय प्रियो कहता है कि वह हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वह हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर है। प्रियो एक वचन कहता है, पहला पतरस अध्याय 5 पद संख्या 7, वो कहता है अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। एक उत्साहित करने वाला, एक सहायता देने वाला, हमारा पथ प्रदर्शक एक वचन प्रिय आज हमारे मध्य रखा गया है, जो हमें मिलता है पहला पतरस अध्याय 5 पद संख्या 7। वो कहता है प्रियो अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रियो प्रभु भी इस बात को जानता है कि हमारा जो जीवन है वो चिंताओं से भरा हुआ है। वो इसलिए थे क्योंकि हम संसार पर रहते हैं और सांसारिक चीजों की हमें लालसा होती है, और मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी होती है प्रियो की प्रतिदिन प्रतिदिन उसकी आवश्यकताएं क्या होती है, बढ़ती जाती है। और हर दिन है ना हम नई नई अभिलाषाओं, नई नई आवश्यकताओं से घिर जाते हैं, और इसमें क्या करते हैं, हम चिंता करते हैं, हम चीजों को प्राप्त करने के लिए परेशान होते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है प्रियो उन बातों में भी, पहला पतरस अध्याय 5 पद संख्या 7 में, कि उन चिंताओं की अभिलाषा, उन वस्तुओं को पाने की अभिलाषा है ना, उन वस्तुओं को पाने की चिंता तुम क्या करो, यहोवा पर
डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। हमने बीते वचन में इस बात को सुना था। हमने बीते अध्यायों में भी इन बातों को सुना था, किस प्रकार हमने वचन में सुना था कि उससे इस बात की चिंता है कि हमें किन बातों की आवश्यकता है। और आज प्रियो, हम फिर से उन्हीं अध्ययन को, उन्हीं बातों को हम रिपीट करते हुए प्रभु के वचनों में आगे जाएंगे। जब मैं इन वचनों को पढ़ता हूँ तो बहुत ज्यादा मुझे शांति का अनुभव होता है, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसे कई सारी गवाहियां हैं प्रियो, जो इस बात को बताती है कि मुझसे भी ज्यादा, है ना, मेरे परमेश्वर को मेरी चिंता है। विशेषकर प्रियो, मैं उन दिनों को स्मरण करता हूँ जब मेरी नौकरी चाईबासा में लगी थी और मैं जमशेदपुर से चाईबासा आया था। तो पहले प्रियो मैं अप डाउन करता था, क्योंकि घर का मुझे अच्छे घर नहीं मिल रहे थे, है ना, जहाँ मैं रह सकूँ, है ना। मुझे चाहिए था कि एक शांत जगह जहाँ मैं प्रभु की आराधना कर सकूँ, गिटार बजा करके वर्शिप कर सकूँ, है ना। मैं चाहता था कि, क्योंकि प्रिय उस समय मैं जमशेदपुर में रहता था, तो क्या कि सुबह में आता था, शाम में लौटता था, और शाम में जितने फेलोशिप होते थे जमशेदपुर में, कोटेज प्रेयर मीटिंग होते थे, तो मैं वहाँ अटेंड करता था। तो मेरी इच्छा, मेरी लालसा यह थी कि अगर यदि मैं चाईबासा में भी रहूं तो मैं उस संगति में पाया जाऊं जहां पर क्या है, प्रभु की उपस्थिति है। और यह थोड़ा सा दिक्कत है प्रियो, क्योंकि नए घर में जाना, वहाँ कैसा माहौल होगा, वहाँ अगल बगल कैसे लोग होंगे, है ना। इस बात को लेकर के मैं चिंतित था। और क्योंकि मुझे सही घर नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं क्या करता था, जमशेदपुर से चाईबासा अप डाउन करता था। लेकिन प्रियो, ऐसा कुछ हुआ कि एक परिवार में, ये आदिवासी कॉलोनी में मुझे एक घर मिला। लोंगा परिवार में मुझे रहने के लिए स्थान मिला। और प्रियो, जब मैं वहां गया तो मुझे बहुत ज्यादा क्या शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि अगल बगल कोई शोरगुल नहीं था। हाँ, ट्रेन पार होता था, बट ट्रेन का पार होना ठीक है, वो आदमी मैनेज कर सकता है, लेकिन किसी प्रकार का चिल्लाहट नहीं, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी प्रकार का शोरगुल नहीं, शांत एकांत जगह मुझे लगा। और प्रभु को धन्यवाद हो कि मैंने वहां डेरा लिया। और उसके बाद प्रियो, लगभग 3.5 4 साल मैं वहीं पर रहा। और उसके बाद फिर से प्रभु ने मुझे एक और नया घर दिया। मैं टोकनो परिवार में, या माहौल साई में मैं रह रहा हूँ। और मुझे इच्छा थी कि मैं जहाँ भी रहूँ, वहाँ प्रभु की आराधना हो, वहाँ प्रभु के लोग रहे। जब मैं आराधना करूँ, मैं गिटार बजा के वर्शिप करूँ, चाहे दिन में हो, चाहे रात में हो, चाहे दोपहर में, मुझे किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मुझे वैसा स्थान दिया। और ना केवल मुझे स्थान दिया प्रियो, मेरे जीवन की गवाही है प्रियो, कि मैं जब चाईबासा आया तो मुझे एक संगति मिला है ना, यहाँ के जो यूथ है उनके साथ में मैं उठना बैठना किया। उसके बाद मेरा प्रेयर लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ा। मैंने वचन को पढ़ना सीखा, वचन को बताना सीखा, है ना। मेरा जो प्रभु में विश्वास था वो और ज्यादा निखरने लगा, और ज्यादा बढ़ने लगा। और उसके बाद ऐसा हुआ प्रयोग कि चाईबासा में, क्योंकि छोटा सा जगह है, हम डेली मिलते थे, शाम में कॉटेज प्रेयर मीटिंग अटेंड करते थे, हॉस्टल प्रेयर मीटिंग अटेंड करते थे। उसके बाद में प्रोफेट वीरेंद्र सर से मेरी मुलाकात एसपीजी बॉयज हॉस्टल में हुई, जहां हम लोग वर्शिप के लिए हर फ्राइडे जमा होते हैं। तो वहां पर, क्योंकि दुष्ट आत्माएं कार्य कर रहे थे, तो प्रोफेट वीरेंद्र सर को वहां बुलाया गया उनके वहां के वार्डन के द्वारा, और हम लोग पहली बार वहां मुलाकात हुआ। और उन्होंने हमें मौका दिया कि हम जो उनके मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप में हम लोग यहाँ पर जुड़े, वर्शिप करें। और वर्शिप करते करते प्रियो, मुझे मौका मिला कि मैं प्रभु के वचनों को आज आपके मध्य साझा करने पाता हूँ। तो प्रियो, ये मेरे जीवन की लालसा थी कि मैं प्रभु के साथ में रहूं, मैं प्रभु के संग रहूं। और उस लालसा को, उस इच्छा को प्रभु ने मेरे जीवन में पूरा हुआ। और ऐसा हुआ प्रियो कि प्रतिदिन प्रियो मैं प्रभु में बढ़ता गया। और चाईबासा में मुझे लगभग, मैं कह 2016 से लेकर के मैं अभी 25 तक, 2025 तक मैं पाया जाता हूँ। और ये प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु प्रतिदिन मेरी चिंताओं को, मेरी इच्छाओं को, है ना, वो जानता है, और प्रतिदिन उसके निमित्त क्या करता है, वो उपाय करता है। हालेलुया। ये छोटी सी गवाही प्रियो, इस बात को मैं आपको बता रहा हूँ और उत्साहित कर रहा हूँ कि जब भी आप प्रभु के समीप कुछ इच्छाओं को रखते हैं और आप उससे मांगते हैं, हालेलुया, वो पूरी करता है। मेरी ये बहुत अधिक इच्छा थी, मेरी बहुत अधिक लालसा थी कि मैं जिस स्थान में रहूं, वहां मुझे प्रभु की उपस्थिति मिले। और मैं 2 जगह अभी तक चेंज कर चुका हूँ, और दोनों जगह प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे ऐसा घर दिया, ऐसे परिवार दिए, इर्द गिर्द ऐसे पड़ोसी दिए, जहाँ मेरा प्रेयर लाइफ डिस्टर्ब नहीं हुआ, वरन बढ़ता गया। और आज प्रभु का धन्यवाद कि मैं इस प्रेयर ग्रुप में इस बात की गवाही को देने पाता हूँ। क्यों यह इसलिए संभव हुआ, क्योंकि परमेश्वर पिता, है ना, मुझे इस स्थान में क्या प्रतिदिन मेरा बोझ उठाया हुआ है।
किसी का बोझ प्रियो यदि हम उठाते हैं प्रियो, किसी के लिए हम कुछ कार्य करते हैं प्रियो, तो ये कुछ दिन हो सकता है, कुछ महीने हो सकता है, लेकिन प्रियो जीवन भर या प्रतिदिन, है ना, किसी का बोझ उठाना, किसी का जिम्मेदारी उठाना शायद प्रियो संसारिक दृष्टिकोण से संभव नहीं है। हम ऊब सकते हैं, है ना, हम हताश हो सकते हैं, या हमें हमें हम थक सकते हैं, लेकिन प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु एकमात्र प्रियो हमारा ऐसा सहारा है जो प्रतिदिन प्रियो प्रतिदिन हमारा बोझ उठा सकता है। इसमें प्रियो वचन भी इस बात को कहता है, भजन संहिता अध्याय 68 पद संख्या 19 में, है ना, हालेलुया। वचन कहता है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है, वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है। हो सकता है प्रियो कि आज आपके जीवन में ऐसी कोई बातें होंगी, है ना, जिनके 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 निवारण के लिए, जिनके लिए सहायता के लिए आप मनुष्य पर विश्वास कर रहे हो, संसार पर विश्वास कर रहे हो, अपने परिवार पर विश्वास कर रहे हो, या अपने दोस्तों पर, है ना, या किसी अपने सगे संबंधी संबंधी पर विश्वास कर रहे हो। अच्छी बात है प्रियो, आपको सहायता मिल रही है, लेकिन विश्वास करें प्रियो, यदि आप प्रतिदिन उसके पास जाएंगे, प्रतिदिन उसके पास जाके सहायता मांगेंगे, तो वो थक जाएगा, हो सकता है कि अगला दिन वो दरवाजा आपके लिए बंद कर दे। लेकिन प्रियो हमारे बीच ऐसा एक सहायक है प्रियो, ऐसा एक साथी है प्रियो, जो हमें यदि हम रात में भी उससे पुकारे, हालेलुया, वो हमारे सुनेगा, प्रति भोर उसे पुकारे वो हमारे सुनेगा, हम दिन दोपहर उसे पुकारे वो हमारे सुनेगा। वचन संहिता इस बात को कहता है कि आसानी से मिलने वाला वो एक सहज उपाय है, आसानी से मिलने वाला वो एक सहज उपाय है। एक दृष्टांत के माध्यम से प्रभु ने कहा कि हो सकता है ना, यदि आप सहायता के लिए अपने किसी अति प्रिय मित्र के पास जाए, है ना, आप दरवाजा खटखटाए और वो कहे कि मेरे बच्चे सो रहे हैं, मेरे बच्चे सो रहे हैं, मैं विश्राम कर रहा हूं, तो कल सुबह आना। लेकिन प्रभु प्रियो यदि आप रात में भी प्रभु के पास जाएंगे, आप प्रियो, वो आपको सुनेगा, वो नहीं कहेगा कि अभी मेरे सोने का समय है या अभी मेरे काम करने का समय, प्रियो वो उसी वक्त उसी घड़ी आपकी सुनेगा, क्योंकि वह प्रियो हमारे बोझ को उठाने वाला परमेश्वर है, वह हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर है। हम इजरायलियों के विषय में जानते हैं प्रियो कि मिस्र से कनान की यात्रा के लगभग 40 लाख पैदल लोग, है ना, पैदल 40 लाख लोग निकले थे। और फिर जो गिनती जो थी वो केवल पुरुषों की उस समय की जाती थी, है ना, 40 लगभग 40 लाख लोग निकले थे प्रियो, लगभग 40 लाख लोग, है ना, पुरुष थे तो स्त्रियां भी होंगी, स्त्रियां थे तो बच्चे भी होंगे प्रियो, है ना, तो कई ज्यादा संख्या में, है ना, लोग निकले थे। हालेलुया। वे क्या करते हैं, मरुभूमि से, है ना, मरुस्थल से वे यात्रा कर रहे थे, है ना। उस रास्ता के अगल बगल बहुत हरे भरे खेत या बहुत फलदायक बगीचे नहीं थे प्रियो, ना ही कोई और साधन था प्रियो जिसके साथ वो अपने जीवन को चला सकते थे। उनके पास कोई और मजदूरी भी नहीं थे प्रियो जिससे वो क्या कर सके, अपने जीवन को बिता सकते थे। वो पूरी की पूरी तरह प्रियो प्रतिदिन यहोवा पर निर्भर रहते थे। बाइबल बताती है प्रियो कि इस यात्रा में, है ना, इस यात्रा में वो किसी भी अन्य चीज के मोहताज नहीं थे। लेकिन प्रियो प्रतिदिन प्रतिदिन क्या करता था, परमेश्वर उनकी आवश्यकताओं को पूरी करता था। फिर उनके वस्त्र मैले नहीं हुए, वचन बताते हैं, उनके वस्त्र मैले नहीं हुए, उनकी जो जूतियां थी, जो पैरों में जो जूतियां थी वो पुरानी नहीं हुई, है ना, वो तकलीफ नहीं दी। इतने रात दिन वो चलते थे प्रियो, किन्हीं का पैर दर्द नहीं किया प्रियो, वे वरन प्रियो चलते गए चलते गए चलते गए। प्रतिदिन परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा करता था, और न केवल प्रियो उनके शारीरिक आवश्यकताओं को, वरन प्रियो उनके निमित्त क्या करता है, भोजन के निमित्त भी वो उपाय करता था। वचन बताता है प्रियो कि परमेश्वर ने प्रतिदिन उन्हें आकाश से मन्ना खिलाया। प्रियो मन्ना किस प्रकार गिरते थे, यदि हम देखेंगे प्रियो, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 16 पद संख्या 13 से 15। हाँ, यदि प्रियो इन पदों में हम पढ़ेंगे तो इस प्रकार का वर्णन पाते हैं प्रियो कि क्या, और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी, है ना, और ओस सूख गई, तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके छोटाई में पाले के किनकों के समान पड़े हैं। तब मूसा ने उनसे कहा, या तो वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। जरा सोचिए प्रियो, इज़राइल क्या कहते हैं, इज़राइली जो थे प्रियो, वो रात में सोते थे, तब क्या होता, आकाश से ओस गिरती थी, और जब वे सवेर उठते थे तो देखते थे कि वो ओस जो थी वो मन्ना बन गई है। प्रियो वो सोते थे, वचन बताता है प्रियो वे सोते थे, लेकिन क्या परमेश्वर रात भर उनकी चिंता करता था।
वे सोते थे लेकिन परमेश्वर रात भर उनकी चिंता करता था, रात भर उनके लिए कार्य करता था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ना बदलने वाला ईश्वर है। वो कल जैसा है, वो आज भी वैसा ही है। हालेलुया। और वो कल भी हमेशा वैसा ही रहे, क्योंकि उसका नाम परमेश्वर है, उसका नाम यहोवा है। हालेलुया। यहोवा राफा है प्रियो। वो कल जिस प्रकार इस्राएलियों के साथ था, वो आज हमारे साथ वैसा ही है। हालेलुया। और वो आने वाले समय में भी प्रियो हमारे साथ वैसा ही होगा। परमेश्वर आज भी नहीं बदला प्रियो। हो सकता है हम रात में आराम से सो रहे होंगे प्रियो, लेकिन हालेलुया, परमेश्वर रात भर हमारी चिंता कर रहा है प्रियो, कि हमें सुबह किन बातों की आवश्यकता है और वो किस प्रकार हमारे जीवन में, हालेलुया, उन बातों को जो हम चाहते हैं वो पूरी करेगा। भले दुनिया प्रतिदिन आपका बोझ क्यों न उठाए प्रियो, भले दुनिया रात में आपके निमित्त सहायता के लिए क्यों ना खड़े हो, है ना, भले दुनिया आपके निमित्त रात भर, है ना, जगी क्यों ना हो प्रियो, लेकिन वचन बताता है यहोवा ऐसा खुदा है जो प्रतिदिन हमारी चिंता करता है। जब उसके पास हम सवेरे जाए, जब उसके पास हम दिन दोपहर में जाए, जब उसके बाद हम सांझ में जाए, उसके पास हम रात्रि काल में क्यों ना जाए, हालेलुया, वो हमारे सुनता है, क्योंकि वह खुदा आज भी नहीं बदला। वो प्रतिदिन हमारी चिंता करे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है प्रियो, अपनी चिंता उस पर डाल दो, उसे तुम्हारा ध्यान है। धन्य है वह प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। क्या आपने इस बात को महसूस किया है कि मनुष्य जाति के बीच में यदि आप पाए जाते हैं, आप सहायता के लिए उसके पास जाएंगे, आज आपके लिए सहायता होगा, कल होगा, लेकिन प्रियो शायद परसों आपके लिए द्वार बंद हो सकता है ना। या आप जिन चीजों की अभिलाषा करते उसके पास जा रहे हैं, है ना, वो मिलती तो है, लेकिन इतनी मिलती है जिससे आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। या जिन चीजों को आप उनसे चाहते अपेक्षा करते हैं ना, वो आपकी अपेक्षाओं में खरे नहीं उतरते। विश्वास करिए प्रियो, वचन इस बात को बताता है कि वाह खुदा आपके मन की हर एक बातों को जानता है। मांगने से पहले वचन बताता है प्रियो, उसका वायदा है, मांगने से पहले, है ना, वो हमारे निमित्त उपाय करता है, प्रबंध करता है, और मांगने से कहीं ज्यादा प्रियो वो हमारे जीवन में देता है। इस बात की गवाही प्रियो हमने आज के दिन भी सुना, और हालेलुया, हम प्रतिदिन गवाहियों को सुनते हैं, प्रतिदिन अपने जीवन में इन बातों को गवाही के रूप में देखते हैं प्रियो, कि आज हम जैसे हैं प्रियो, क्या यह हमारी योग्यता है? क्या हम इतने योग्य थे प्रियो कि अपने बच्चों को लालन पालन हम खुद के बल पर कर सके? क्या हम इतने योग्य थे कि आज जिस मुकाम में हम पाए जाते हैं, जो रोजगार हमारे बीच में है, हम उसको पा सके? नहीं प्रियो, ये हमारी खुद की योग्यता नहीं है। इवन हमारे जीवन में ये श्वास जिसे हम लेते हैं, जिसे हम फूकते हैं, ये भी हमारी खुद की नहीं है। ये जो शरीर जिस पे हम वस्त्र पहनाते हैं प्रियो, ये भी हमारे खुद की नहीं। हम जिस संसार के चीजों का लुत्फ उठाते हैं, जिन संसार चीजों को हम सुख भोग उठाते हैं प्रियो, ये भी हमारी नहीं, हमारा कुछ भी नहीं। सब चीज क्या है? परमेश्वर का है। तो जब परमेश्वर के द्वारा ही दिया गया सब चीजें, तो हम भरोसे के लिए, हम उपाय के लिए मनुष्य के पास क्यों जाए, हम संसार के पास क्यों ना जाए? आज से प्रियो इस बात को स्मरण करें कि वाह खुदा जिसने सब जहां को बनाया, जिसने आपको बनाया, उससे आपकी चिंता है। जब आप उसके पास जाएंगे, हालेलुया, आप बेस्ट उपाय को पाएंगे, बेस्ट उपाय को पाएंगे। उस विवाह भोज के दृष्टांत में, घटना में प्रियो, इस बात को मैं जब मैं सुनता हूँ बहुत ज्यादा उत्साहित होता हूँ। काना नगर का विवाह भोज ना प्रियो, यदि मरियम जो थी वो किसी और के पास सहायता के लिए जाते कि देखिए दाखरस घट रहा है, उपाय करे, तो वो शायद दाखरस कहीं ना कहीं से जुगाड़ करते हैं, रकम दे करके, किसी से मंगवा कर, कहीं ना कहीं उपाय वो लाते प्रियो, और वो दाखरस उस विवाह भोज में दिया जाता प्रियो, है ना। हो सकता है जितने लोग थे उतना उतना के लिए हो भी जाता, लेकिन प्रियो क्या वह टेस्ट, क्या वो स्वाद जो उस दाखरस का था, जो प्रभु ने वहां प्रबंध किया था, वो मिल पाता भोज का प्रधान के पास प्रियो? जब उस अ, पानी को जो दाखरस बन गया था ले जाया गया और उसने चखा, उसने दूल्हे को बुलाकर कहा कि लोग पहले अच्छा पिलाते हैं और जब लोग पी के छक जाते हैं तो मध्यम वर्ग का दाखरस पिलाते, लेकिन तुमने तो अच्छा दाखरस अब तक क्या क्या रख छोड़ा है। हालेलुया। जो दाखरस दिया गया था उससे भी कहीं ज्यादा स्वादिष्ट और कहीं ज्यादा अच्छा और उत्तम दाखरस किसने पाया? उस विवाह भोज में आए हुए पाए हुए उपस्थित लोगों ने पाया। क्यों पाया? क्योंकि मरियम की इच्छा हुई, मरियम की लालसा हुई कि वह प्रभु यीशु के पास जाए उपाय के लिए। हालेलुया। यदि आप प्रियो अपने सहायता के लिए प्रभु के पास जाते हैं, वो आपके निमित्त क्या बेहतर उपाय को प्रकट करेगा, बेहतर उपाय को प्रकट करेगा। मरियम और माथा प्रियो रोती रहे, है ना। जब प्रभु उसके पास आया, वो रोते हुए उसके उसके पास आए और उससे कहने लगी, है ना, यदि प्रभु तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता, तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। एक अलग विश्वास प्रियो
उनके उनके रोने में था, है ना? उनके उनके आंसुओं में था, है ना? है ना? जब हमारे कोई प्रियजन रोज जब गुजर जाते हैं और कोई हमसे मिलने आता है और हमारे निमित्त क्या करता है, दुख जाहिर करता है, तो हम कभी यही नहीं बोलते हैं कि यदि आप होते तो मेरा भाई नहीं मरता है। यदि आप आते हमें हॉस्पिटल टाइम पे ले जाते तो मेरे भाई या तो मेरे प्रियजन नहीं मरते हैं, है ना प्रियो? हम उनके साथ दुख में सम्मिलित होते हैं। लेकिन प्रियो, जब मरियम और मार्था रो रहे थे, उनके दुख में एक अलग विश्वास था। वो कहते, प्रभु यदि तू होता, तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। एक अलग विश्वास प्रियो हम उसके जीवन में देखते हैं, और वही विश्वास क्या होता है, प्रभु को कार्य करने के लिए विवश करता है। वो जाता है कब्र के बाहर और लाजर को पुकारता है, और वो लाजर जीवित बाहर निकलता है। हालेलुया! क्या उत्तम उपाय प्रभु करता है, क्या उत्तम उपाय प्रभु करता है। इसमें प्रियो आज के दिन जो विषय है प्रियो, वह हमें उत्साहित करते हुए कहता है कि वह प्रभु है जो हमारी चिंता करता है। एलिया के विषय में हम सब जानते हैं ना प्रियो, कि एलिया जब परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा तो एलिया क्या करता, अहाब के पास जाता और कहता है, क्या है? जब तक मैं ना कहूं, है ना, जब तक मैं ना कहूं, है ना, इन वर्षों में मेघ नहीं बरसेगा और ना ही ओस पड़ेगी, है ना, ना तो बारिश होगा और ना रात्रि काल की बेला में ओस आएगी, है ना। बहुत सारे जो फसल होते हैं वो मेघ से नहीं, ओस की बूंदों से ही क्या हो जाते हैं, सिंचित हो जाते हैं, है ना। बहुत सारे जगह में ओस की बूंदों से ही हर चीजों के लिए उपाय हो जाता है। तो प्रियो, एलिया आपके पास पहुंचता है और कहता है कि इन दिनों में जब तक मैं ना कहूं, ना तो मेघ गिरेगा, ना क्या होगा, ना ही रात्रि काल की बेला में ओस पड़ेगी। हालेलुया! और वो जो अकाल का समय था प्रियो, वो केवल ना वहां के लोगों के लिए था प्रियो, वरन एलिया के लिए भी था। लेकिन परमेश्वर पिता ने उसके लिए पहले से उपाय कर दिया था, उसके लिए पहले से उपाय कर दिया। वह एलिया को कहता है कि जाओ और करित नाले, है ना, करित नामक नाले के पास जाओ और वहीं वहीं रह, और मैं तेरे लिए क्या करूंगा, उपाय करूंगा। वो कहता है कि वहां जो बहता नाला है प्रियो, है ना, वहां वहां से तो पानी पिया करना, और मैं कौवों को आज्ञा दूंगा कि वो तेरे लिए भोजन की व्यवस्था करे। हालेलुया! हम सब देखते हैं प्रियो, वो बहुत दिनों तक वहीं पर रहा प्रियो, जब तक अकाल बहुत तीव्र नहीं हुआ। वो बहुत दिनों तक वहीं रहा और वहां का पानी पिया, और कौवों के द्वारा, है ना, सुबह और सांझ, वचन बताता है प्रियो, सवेरे और सांझ में कौवों के द्वारा उसके लिए रोटी और मांस क्या लाया गया। की जो वृत्ति होती है प्रियो, वो छीन कर खाते हैं प्रियो। लेकिन यहाँ प्रियो उल्टा हुआ, कौवा जो छीन कर खाता है, कौवा जो किसी को बांटता नहीं, कौवा जो अपने झुंड से चीजों को उठा करके भाग जाता है प्रियो, वह कौवा परमेश्वर पिता के द्वारा उपयोग में लाया गया। किसके लिए? एलिया के लिए। हालेलुया! यहोवा का वचन जो एलिया के मुख के द्वारा कहा गया था कि सब जगह अकाल पड़ेगा प्रियो, उसके कहने से पहले ही, उसके कहने से पहले ही यहोवा ने एलिया के निमित्त उपाय कर दिया था। पूरे जब अकाल जब तक तीव्र नहीं हुआ, जब तक पानी उस नाले का सूख नहीं गया, एलिया वहीं रहा, पानी वहां का पिया, और उसके निमित्त कौवों के द्वारा भोजन वस्तु लाया गया। और वचन बताता है प्रियो, जब अकाल बहुत ज्यादा बढ़ गया तो क्या तब भी उसने, यहोवा ने क्या किया, अपने दास के लिए, सेवक के लिए उपाय किया और कहा कि तू जा और सरपत नगर में एक विधवा के पास वहीं जाकर रह, और मैंने उसे और सुन, मैं वहां एक विधवा को तेरे खिलाने के निमित्त आज्ञा दी है। प्रभु का वचन कहता है प्रियो, है ना। यदि हम पहला राजा अध्याय 17 में यदि प्रियो इस घटना को पढ़ेंगे, तो वचन बताता है प्रियो कि प्रभु ने कहा एलिया से, सुन, वहां एक विधवा को मैंने तेरे निमित्त खिलाने की आज्ञा दी है। हालेलुया! ना केवल उसको वहां जाने के लिए बोलता है, वरन प्रियो उसने कहा एलिया को कि मैंने किसी को आज्ञा दी है कि वो तेरे निमित्त क्या, कि भोजन का व्यवस्था करे। और सरपत की विधवा के पास वो जाता है ना, है ना। हम सब जानते हैं उस घटना को। क्या होता है कि थोड़े से मैदा में मुट्ठी भर, क्या वो ये घड़ा में मुट्ठी भर मैदा बचा हुआ था, कुपे में थोड़ा सा तेल था। जब वो एलिया जाकर मांगता है तो कहता है कि मैं तो अपने लिए लकड़ी बीन रही थी, और जो थोड़ा सा जो घड़ा में जो मैदा है, मुट्ठी भर मैदा है, और थोड़ी सी कुपी में जो तेल है, उसे हम लोग बनाकर खाएंगे पिएंगे और हम लोग मर जाएंगे। एलिया कहता है कि तू जा, और जैसा मैंने तुझसे कहा है वैसा कर, और मेरे लिए, है ना, एक रोटी ले आ। वो जो विधवा थी वो जाती है और उसके लिए रोटी लेकर के आती है। हालेलुया! और हम सब जानते हैं प्रियो, यहोवा के कहे वचन के अनुसार प्रियो, जब उसका दास इस बात को कहता है कि ना तो उस घड़े का कुपी का तेल, उस कुपी का तेल घटेगा, और ना उस घड़े का मैदा खत्म होगा प्रियो। पूरे अकाल भर परमेश्वर ने ना केवल एलिया के लिए उपाय किया प्रियो, वरन उस विधवा और उसके परिवार के लिए भी उपाय किया। हालेलुया! हालेलुया! वह उपाय करने वाला प्रभु है, वह चिंता करने वाला प्रभु है। जब हम सृष्टि में सीजे जाते हैं प्रियो, हालेलुया, मैंने लास्ट बार में प्रियो इस बात को बताया था
कि जब हमारी सृष्टि हुई उससे पहले सब चीजों को बना दिया गया। पहला दिन से दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठवां दिन, सब चीजों को बना दिया गया। और उसके बाद परमेश्वर ने हमें बनाया। हालेलुया। और हमें बनाने के बाद प्रियो उसने सातवें दिन को आशीष का दिन ठहराया। पूरे दिन जितने दिन कार्य किया उस दिन को उसने आशीष किया। हालेलुया। और सातवें दिन को आशीष का दिन ठहराया। क्या प्रियो, वह खुदा जो अपने सेवक के निमित्त प्रिय उपाय करता है, वह क्या हमारा उपाय नहीं करेगा, हमारे निमित्त चिंता नहीं करेगा? निश्चय प्रिय, क्योंकि वह नहीं बदलने वाला परमेश्वर है ना। उसकी उसकी जो आशीष है प्रिय, वो प्रतिदिन हमारे निमित्त नई होती जाती है। वचन बताता है प्रतिदिन हमारे निमित्त नई होती जाती है, वो कम नहीं होती, वो प्रतिदिन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है प्रिय। हालेलुया। हो सकता है हमारी चिंताएं बढ़ रही है, हो सकता है हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही है, हो सकता है हमारी जरूरतें बढ़ रही है, हमारी इच्छाएं, हमारी लालसाएं बढ़ रही हो सकता है कि इस प्रेजेंट सिनेरियो में हम अब क्या करते हैं, बड़े आलीशान मकान मकान की, बड़े बड़े आलीशान गाड़ी घोड़े की चिंता करते हैं, है ना, अपने बच्चों की चिंता करते हैं, उसके उज्जवल भविष्य की चिंता करते हैं। विश्वास करें प्रियो, परमेश्वर की आशीष एक समान नहीं है, वो प्रतिदिन बढ़ती जाती है। आपकी जिस प्रकार लालसाएं बढ़ेंगे, आपकी जिस प्रकार आवश्यकताएं बढ़ेंगे, आपकी जिस प्रकार इच्छाएं बढ़ेंगे, हालेलुया, वह आपके निमित्त उसी प्रकार का उपाय करते जाएगा। इसलिए प्रिय उसका वादा है कि प्रतिदिन उसकी करुणा नई होते जाती है। हालेलुया। उसकी आशीष नहीं होते जाती है। हमारे निमित्त जो भी पाप है ना, उसे 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 क्षमा करने की जो उसकी इच्छा है वो बढ़ती जाती है प्रियो। हालेलुया। वह खुदा है जो सहायता करता है। प्रियो कुछ और घटना को हम देखेंगे इजराइल के विषय में प्रियो, हम देखेंगे प्रियो। यदि प्रियो हम गिनती की पुस्तक अध्याय 9 पद संख्या 17 से प्रियो हम आगे बढ़ेंगे प्रियो, तो वचन बताता है प्रियो कि जब जब बादल तंबू से उड़ जाता था तब तब इजराइल प्रस्थान करते थे, और जिस स्थान पर ठहर जाता था इजराइल वहां अपना डेरा खड़ा करते थे। हालेलुया। इजरायलियों ने प्रियो मिस्र देश को छोड़ा और वे गोशेन नामक स्थान से निकल के सुकोत पहुंचे, है ना। और उनका अगला पड़ाव था प्रियो एताम, है ना। और उस स्थान जहां सुकोत, जो जगह सुकोत कहलाते प्रियो, वहीं पर परमेश्वर ने उनके निमित्त उपाय किया। किनके निमित्त उपाय किया? इजराइल के निमित्त उपाय किया प्रियो। क्या उपाय किया? कि वो दिन में बादल और रात में अग्नि, है ना, रात में अग्नि बनकर उनके साथ साथ चलने लगा। हाँ प्रियो, आज के इस वचन में प्रियो हम इस बात को पाते हैं प्रियो कि इज़राइल जो थे प्रियो, वे अपना मार्ग स्वयं निर्धारित नहीं करते थे। ना उसे इस बात की चिंता होती थी कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। यदि प्रियो हम अपने जीवन के सफर में प्रियो हम प्रतिदिन चिंता करते हैं ना कि आज हम क्या खाएंगे, आज हम कहाँ जाएंगे, आज हम जो ऑफिस जाएंगे वहां क्या क्या काम करेंगे। प्रियो इज़राइल जो थे वो भरोसा करते थे किस पर? यहोवा पर। किंग वचन बताता है प्रियो कि जिस स्थान में जाना होता था, क्या करता था, दिन में बादल, दिन में क्या होता है, बादल के रूप में परमेश्वर उनकी अगुवाई करता था और रात में अग्नि बनकर उनके साथ साथ चलता था। मतलब यहोवा ही उनके निमित्त क्या उपाय करता था कि वे कितनी दूर जाएंगे। जहां पर बादल ठहर जाता था वे अपने तंबू को वहीं गाड़ देते थे, और जब बादल वहां से उठकर आगे बढ़ता था तो क्या, वे तंबू को उठाकर वे आगे चलते थे, है ना। जब बादल उठता आगे बढ़ते, और जब वे चलते प्रियो, जब बादल ठहरता तो वे रुक जाते, है ना। ये रुक जाते, किसी बात की चिंता उन्हें करने की आवश्यकता नहीं थी जब तक उन्हें परमेश्वर की योजना के साथ वहां ठहरने के निमित्त बादल ठहरा रहता था प्रियो। वे क्या करते थे? वहीं रहते थे। हालेलुया। कितना अद्भुत बात है प्रियो ना। वो अपनी चाल पर भरोसा ना करके क्या करते थे? परमेश्वर की प्रतीक्षा करते थे कि प्रभु कब इच्छा जाहिर करेगा कि हम वहां से चले। अक्सर प्रियो हम अपने जीवन में क्या करते हैं, हम जल्दबाजी के चक्कर में हानि उठाते हैं, है ना। हमें हमें क्या करता है, हमें हमें परमेश्वर पिता के वचन की, उनकी अगुवाई पे, है ना, हम भरोसा ना करके अपनी इच्छा पर भरोसा करते हैं, और हम तेजी से क्या करते हैं, अपने जीवन को जीवन यापन करने के लिए क्या करते हैं, हम मेहनत करते हैं ना। परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध हम कार्य करते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं के विरुद्ध हम कार्य करते हैं, और जो बातें हमें हमें नहीं होनी चाहिए उन बातों को प्रियो हम अपने जीवन में लाते हैं, और प्रियो वही बात कहीं ना कहीं हमारे जीवन में नुकसान को लाती है। याद रखे प्रियो, हम जल्दी में हो सकते हैं लेकिन हमारा खुदा जल्दी में नहीं, क्योंकि वो जानता है प्रियो कि कब, किस जगह, किस घड़ी, है ना, हमारे निमित्त क्या है, बेहतर उपाय ठहराया गया है। बेहतर उपाय ठहराया गया है। इज़राइली के प्रयोग हो सकता था, प्रयोग लगता होगा कि बहुत देरी हो रही है, जितना जल्दी हो सके वे कनान पहुंच जाए, है ना। उनके बच्चे हैं, उनके परिवार हैं, है ना। हम कैसे कब तक यूं ही घूमते रहेंगे प्रियो? लेकिन प्रियो उन्होंने अपना भरोसा खुदा पर खुदा पर बनाए रखा, है ना। खुदा पर बनाए रखा प्रियो, खुदा के भरोसे उन्होंने चलना स्वीकार किया, और जैसे जैसे बादल उनके
आगे चलता गया प्रभु, चलते गए जब तक आग रात्रि काल के बेला में आग का खंभा उनके आगे चलता रहा प्रभु, चलते गए चलते गए चलते गए प्रभु। इस प्रकार उन्होंने प्रभु, हम सब देखते हैं प्रभु कि कनान देश तक वे पहुंचने पाए। प्रभु का वचन बताता है प्रभु नीति वचन अध्याय 19 पद संख्या 2 में प्रभु का वचन बताता है प्रभु कि मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा है, जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है, वो चूक जाता है प्रभु। आजकल प्रभु सबको लालसा है ना, किसी में धीरज नहीं है, किसी में धीरज नहीं, सबको लालसा है कि जल्द से जल्द पैसा कमाए, सबको लालसा है कि जल्द से जल्द उचित क्या संसाधन को अपने जीवन में हम हासिल करें। सबको लालसा है कि जितनी जल्दी हो सके है ना अपने जीवन का दौड़ को हम पूरी करें। लेकिन हालेलुया, प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य का गति है ना और परमेश्वर की गति एक समान नहीं है, उसका सोचना और हमारा सोचना एक समान नहीं। इसमें प्रियो वो अपने वचन में कहता है, भजन संहिता अध्याय 37 पद संख्या 5, अपने मार्ग की चिंता वह छोड़ दे, उस पर भरोसा रख, वही पूरी करेगा। यदि आपको जल्दबाजी है, यदि आपको हड़बड़ी, आप खुदा के पास जाइए, खुदा से कहिए कि मुझे इन चीजों की आवश्यकता है, मुझे लालसा है इन चीजों की, मुझे अति आवश्यकता है इन चीजों की, मेरे निमित्त उपाय कर। वचन कहता है कि अपने मार्ग की चिंता, भजन संहिता अध्याय 37 पद संख्या 5, जो वचन कहता है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, उस पर भरोसा रख, वही पूरी करेगा। हालेलुया। आज हमें, जब आप अपने जीवन को जी रहे हैं, आज हमें प्रियो जब हम इस संसारिक जीवन में पाए जाते प्रियो, हमें इन बातों को समझने की आवश्यकता है कि उस खुदा का एक महान प्रतिज्ञा हमारे साथ है प्रियो कि वह हमारे पांव को टलने ना देगा, तेरे रक्षक कभी ना होंगेगा। भजन संहिता अध्याय 121 पद संख्या 3 है ना, हम डिक्लेयर भी करते हैं, हम इस बात की घोषणा भी करते हैं प्रियो, बार बार इस बात को हम दोहराते भी प्रियो है ना। वचन इस बात का एक एक महान प्रतिज्ञा प्रयोग वचन के माध्यम से हमारे निमित्त कहा गया है, दिया गया है प्रयोग, और वो कहता है कि वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। हालेलुया। आइए प्रियो, हम परमेश्वर के साथ चले, अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दें। जिस प्रकार वचन हमारे सहायता करे, इस प्रकार वचन हमारी अगुवाई करता है, हम अपने भरोसे को है ना यहोवा पर बनाए रखें, और हालेलुया हम उत्तम से उत्तम आशीष को अपने जीवन में देख नहीं पाएंगे। बाइबल कई सारे एग्जाम्पल और कई सारे दृष्टांतों के माध्यम से प्रयोग हमें इस बात को बताती है कि हमारा जीवन में हमारा खुद का कोई कंट्रोल नहीं है ना, हमारे जीवन में हमारे खुद का कोई हक नहीं है ना, हमारा खुद का कोई वश भी नहीं प्रयोग, सब परमेश्वर के हाथों में। यदि प्रयोग अपनी माँ की चिंता हम उस पर डाल देंगे, हालेलुया, वो हमारे निमित्त क्या करेगा, बेहतर उपाय को करेगा, बेहतर उपाय करेगा। आइए, जब आज के दिन इस भोर के उजाले में हमारी बहुत सारी लालसाएं हैं, हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, हमारी बहुत सारी चिंताएं हैं, हर एक बातों की चिंताओं को, हर एक बातों की लालसाओं को, हर एक बातों की जरूरतों को आज ही के दिन प्रियो उस खुदा के हाथों में सौंप दे, क्योंकि वचन बताता है प्रियो कि वह हमारे निमित्त बेहतर उपाय को करेगा, बेहतर उपाय करेगा। हो सकता है आज आप मेहनत करेंगे, प्रतिफल आप शायद पाएंगे, लेकिन वो मिठास, वो स्वाद प्रियो उस आशीष में नहीं रहेगा जो आपके जीवन में प्रभु दे सकता है प्रियो, जो आपके जीवन में प्रभु दे सकता है। इसलिए प्रियो आज के दिन इस वचन को सुने, और जब वचन को सुनते हैं इस बात का अंगीकार करें, इस बात पर विश्वास करें कि खुदा के हाथों में यदि आप सौंपे जाएंगे तो आपके निमित्त बेस्ट और बेहतर उपाय को करेगा। आइए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, और जब प्रभु ने हमारे मध्य इन वचनों को रखा है, हम हर एक आशीष के लिए है ना उस पर डिपेंडेंट रहे, क्योंकि वह हमारे निमित्त उपाय करने वाला खुदा है। आइए हम दुआ करें। सशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी परम पिता ईश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि तू आप हमारी चिंता करता है और हमारे निमित्त उपाय करता है। तो से प्रार्थना है पिता कि हमारे जीवन में पिता हमारे जो भी आवश्यकताएं हैं पिता परमेश्वर, प्रभु तू आप पिता उनका उपाय हमारे निमित्त शीघ्र कर पिता। प्रभु तेरा वचन इस बात को बताता है पिता कि प्रतिदिन तेरी करुणा हमारे निमित्त नहीं होती जाती है, प्रतिदिन पिता हमारे निमित्त पिता नई आशीषों को तू देता है पिता, और
पिता पास आते हैं पिता, प्रभु तू हमें खाली हाथ लौटने नहीं देता। आज जितने भी प्रियजन पिता इस संगति में पाए जाते हैं पिता, यदि किन्हीं की कोई आवश्यकता है पिता, यदि कोई किसी प्रकार की दुर्बलताओं में पिता परमेश्वर फंसे हुए हैं, उनके जीवन से, उनके परिवार के जीवन से हर एक दुर्बलताओं को दूर करिए पिता। यदि आज पिता कोई बीमारी की अवस्था में पाए जाते हैं पिता, आज के दिन पिता हम तुझसे पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं और तुझ पर आशा भरोसा और विश्वास बनाकर प्रभु तेरे पास आते हैं पिता। तू पिता हमें उन बीमारियों से पिता, परिवार में पाए जाने वाले हर एक बीमारियों से पिता परमेश्वर यीशु के नाम से दूर कर पिता, चंगाई को प्रदान कर। मेरे पिता परमेश्वर आज पिता परमेश्वर किन्हीं के जीवन में पिता परमेश्वर पारिवारिक पिता परमेश्वर अशांति की बातें हैं पिता, परिवार में लड़ाई झगड़े की बातें हैं, परिवार में नशे की बंधन है पिता, और वो चाहते हैं पिता परमेश्वर के उन बंधनों से आजाद हो पिता, वो अपने जीवन में शांति को प्राप्त करे। आज के दिन पिता प्रार्थना करते हैं हर एक परिवार पिता शांति से भरे जाए पिता, हर एक चिंताएं, हर एक परेशानियां दूर हो पिता। यदि आज पिता परिवार में पिता परमेश्वर ऐसी कोई बातें हैं जो वो चाह रहे हैं पिता, यदि कोई ऐसे प्रियजन है पिता जो चाह रहे हैं पिता कि उनके जीवन की पिता परमेश्वर जरूरतें पूरी की जाए, आज के दिन हाँ और आमीन खुदा उनसे प्रार्थना करते हैं पिता यीशु के नाम से पिता, हर एक एक जन पिता परमेश्वर अपनी आवश्यकताओं को पिता परमेश्वर पूरा होते हुए पिता देखने पाए और इस बात की गवाहियां देने पाए पिता कि खुदावन से मांगा गया और उसने हमारे सुन लिया और हमारे जीवन में हमारी आवश्यकताओं से हमें परिपूर्ण किया पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, यदि कोई दुष्टता की ताकतों में पिता फंसा हो पिता, यदि कोई व्यभिचार की लालसा में फंसा हो पिता परमेश्वर, यदि किसी के जो क्रोध की दुष्टात्मा कार्य करे पिता, यदि किसी प्रकार का हानि पिता परमेश्वर प्रभु दुष्टता की ताकतें पिता परिवार में पिता परमेश्वर देना चाहते पिता, हर एक दुष्ट आत्मा की ताकतों को हम ताड़ते हैं, हम खंडित करते हैं उन्हें पिता, हर एक प्रियजनों के जीवन से दूर करते हैं पिता। तो उससे प्रार्थना करते हैं आशीष कर पिता कि प्रत्येक प्रियजन पिता तेरे द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु उपाय को प्राप्त करे पिता और हर प्रकार से पिता तेरी उपस्थिति में उपाय है प्रभु आशीष कर। एक एक जन को पिता हम तेरे निकट लाते हैं पिता, और जब पिता हमने अपने विश्वास को पिता परमेश्वर तुझ पर बनाए रखने के निमित्त पिता परमेश्वर आज के दिन इन वचनों को सुना है पिता, प्रार्थना करते हुआ विश्वास तुझ पर सदा स्थिर पाया जाए, क्योंकि तू खुदा हम धन्यवाद करते हैं पिता, तू वह प्रभु है जो हमारे चिंता करने वाला खुदा है। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद प्रभु, तू प्रतिदिन का हमारा बोझ को उठाता है, तो हमारे उद्धार का ईश्वर है। इस निमित्त पिता हम तेरे पास आते हैं प्रभु, उपाय कर। धन्यवाद आज के वचन को सुनने में समझने में अगुवाई की पिता, और जब प्रभु आज के दिन के बाद पिता हम इन वचनों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं प्रभु, तो सहायता कर कि इन वचनों के अनुसार हम जीवन जीने वाले होने पाए। धन्यवाद सतत पिता, इस प्रार्थना को मांगते हैं, प्रार्थना को सुन और दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। प्रिय समय कि हम फादर सेबेस्टियन सर के अगुवाई में आज के दिन आशीष वचन के साथ में हम विदा होंगे। धन्यवाद के साथ में आइए हम पिता अब्बा परमेश्वर को सारा आदर महिमा देते हैं। धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, तूने हमें विशेष कृपा प्रदान किए हैं जीवित वचनों को अपने जीवन में अमल करने के लिए। और जिस तरह से आज हमने एलिया के बारे में सुना, इस्राएलियों के बारे में सुना, पिता अब्बा परमेश्वर महान परमेश्वर, असंभव कार्य को संभव बनाने वाला ईश्वर, जब हम बड़ी भक्ति के साथ में और गहरे विश्वास के साथ में बने हैं तो हम सचमुच में, जैसे प्रभु ने कहा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, हमें वो जीवन मिल गया है, वो हमें कृपा मिल गई है, वो हमें वो चंगाई मिल गई है। आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभु हमें सबल बनाया है, क्योंकि प्रभु का लहू बड़ा ही कीमती है। और इसलिए प्रभु हमें हर एक समय इन सारी बातों को जो भी हम वचन में पढ़ते हैं, वचन के द्वारा हमें सुनाया जाता है, सब कुछ हमारे जीवन का आधार है, हमारे परिवार का आधार है, हमारे विश्वास का आधार है, और इसी के द्वारा हमें जीवन मिलता है। लूकस के सुसमाचार में अध्याय 12 वचन संख्याएं 15 में प्रभु कहते हैं, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। दुनिया में हो सकता है दुनियाई मोह माया लोभ, बहुत सारी बुराइयाँ, सब कुछ से बचे रहने के लिए प्रभु कहते हैं हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती है। और इसलिए प्रभु कहते हैं जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। आज हम इस जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं।
पवित्रता का जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्रता भरा शरीर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने कहा है कि आप नहीं जानते हैं आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और इसी तरह से दुनियादारी में जिस तरह से इस्राएली प्रजा लोग, बहुत सारे लोग प्रभु के मार्गों से भटक जाते थे, लेकिन जितनों ने विश्वास में खरा उतरा, जितनों ने प्रभु के संग चलने वाले बने, वे लोग बच गए। बहुत सारे लोग ईश्वर से दूर चले गए। आज हमें भी इतनी बड़ी कृपा हमें ईश्वर ने दिया है, जब हमें ज्ञान बुद्धि विवेक प्रज्ञा दिया है सुनने का, वचन को समझने का, तो हम भी उस धनी युवक की तरह ना बने। धनी युवक प्रभु के पास आकर कहते हैं, गुरुवर मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो यीशु ने उन्हें साफ साफ कहा था, क्या तुम नियम को जानते हो, आज्ञाओं को जानते हो? और उन्होंने कुछ आज्ञाओं को विशेष रूप से कहा था। हत्या मत करना, व्यभिचार मत करना, चोरी मत करना, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना, ये सारी बातों को बताते हुए उन्हें यही शिक्षा दिया था। तब वो जवान युवक कहते हैं कि प्रभु ये सब तो मैं बचपन से करते आ रहा हूँ। आज उनका बचपना और जवानी के बीच के अंतर को हम देखते हैं। हो सकता है हम भी उसी अंतर में हो सकते हैं। हम भी सब कुछ करते हैं, रोज़ दिन प्रार्थना करते हैं, मॉर्निंग प्रार्थना में हम लोग जुड़ते हैं, अपने दिनचर्या को बिता रहे होते होंगे, लेकिन क्या हम में कुछ कमी रह गई है? जैसे उस युवक को प्रभु कहते हैं, तुम में एक चीज़ की कमी है, तुम अपना संपत्ति बांटो, बेच करके गरीबों के बीच में सेवा करो, उन्हें मदद करो। लेकिन उन्होंने नहीं समझा और उसने प्रभु से दूर चला गया दुखी होकर के, और उसे अनंत जीवन नहीं मिली। आज हम भी क्या उस अनंत जीवन से हम वंचित तो नहीं हैं? ईश्वरीय आशीष और कृपा हमारे साथ है, हमारे पास में है, लेकिन प्रभु भी हमसे पूछते हैं, सावधान रहो, क्योंकि केवल प्रभु है जो हमें जीवन देने वाला है। ईसा नाम के सिवा कोई भी ऐसा दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है, जिसके द्वारा हमें जीवन मिल सकता है। ये जीवन क्षणभंगुर है। हम समर्पित होकर के अद्भुत वचनों के लिए, वचन सुनने वाले एक एक प्रियों को मैं प्रभु के हाथ में समर्पित करता हूँ। पिता व परमेश्वर, तू महान है, तू दयालु है, तू सृष्टि करता है, तू जीवन देने वाला है। हमारा जीवन तुझ पर आश्रित है, इसलिए हमें आशीर्वाद देना। आइए हम समर्पित हो जाएं और जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। आप लोगों को परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के सदस्यों पर कार्यक्षेत्र में, और आप पवित्रता हमेशा बना रहे। आमीन। सब हम